IFA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो देखो क्या है ना, पूरी दुनिया में कई भाषाएं हैं, जैसे कि हमारे भारत में ही भाषा की इतनी ज़्यादा विविधता है कि हमें खुद अपने देश की भाषा भी पता नहीं रहती है, कौन से भाग में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ऐसी एक जो सोर्स मुझे मिला है, तो उसमें ये मुझे पता चला कि 6500 करीब भाषाएं हैं, और उन भाषाओं के फिर से कई एक्सेंट्स है, डायलेक्ट्स है। और दूसरा ऐसा है ना कि ये जो भाषा है हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली, मतलब वर्ड टू वर्ड बहुत अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो अब क्या है कि इन भाषाओं को एकत्रित, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रमाणित करना या फिर उसको रिप्रेजेंट करना, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन जो कि साउंड के टर्म में किया गया, उसे हम लोग इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो बेसिकली अभिषेक कैसा है ना कि अगर मैं कोई भाषा लेती हूँ, उसकी मैं लिपि के बारे में देखती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि उसमें कई सारे सिंबल्स हैं और उसको कई तरीके से बोला जाता है। पर एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि जब मनुष्य प्राणी जो भी बात करते हैं या फिर जो उच्चार करते हैं, तो उस उच्चार करने के जो तरीके हैं वो फाइनाइट है। स्पीच साउंड्स आप उतने ही कर पाएंगे जितने आपका जो वोकल एपरेटस है वो उसकी सहायता से आपको जो साउंड्स आप कर सकते उतने आप कर पाएंगे, उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट इसलिए बनाया गया है ताकि दुनिया की सारी भाषाएं और उन भाषाओं में जो उच्चार है, उस उच्चारों को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, आपने मुझे इसके बारे में पहले बताया था। तो ये करीब IPA कब बना, 80s, मतलब समझ लीजिए 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट तैयार हुआ और इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के द्वारा इसको तैयार किया गया। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है, ये पूरा का पूरा उसका जो बेस है, उसका जो आधार है वो क्या है, तो उसका आधार ये है वन साउंड वन सिंबल, वन साउंड वन सिंबल रिलेशनशिप। तो अगर आपके वोकल कॉर्ड, आपका लिप्स, आपका दांत, आपका जो भी पलैटल रीजन है, एल्वियोलर रीजन है, तो ये सारी जो रीजन्स है उसमें से जो साउंड निकलता है, उस प्रत्येक ध्वनि को, उस प्रत्येक साउंड को एक सिंबल दिया गया है। ठीक है, ये एक सिंबल दिया गया है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में। तो ऐसा होता है कि कोई भी नई भाषा जब बनती है और मान लो उसमें नए साउंड डिस्कवर होते हैं कि हाँ, हम लोग ऐसे भी साउंड अपने ह्यूमन वोकल ट्रैक द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसे कि उस सारे साउंड्स को फिर से IPA में डाला जाता है। तो एक तो बात पता चली कि 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट तो बना, पर धीरे धीरे उसके सिंबल्स भी बढ़ गए। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो वो बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पर बना था, कुछ 100 के ऊपर कुछ सिंबल्स थे, पर अब ऐसा है कि उसमें 19th सेंचुरी, फिर 20th 21st सेंचुरी में अभी हम लोग हैं, तो उस हिसाब से कई सारे सिंबल्स को डाला गया, नए से डाला गया, नई भाषाएं पता चली कि हाँ, ये भी भाषा है, उसमें ये उच्चार होता है, तो उस उच्चार को एक सिंबल द्वारा उस IPA चार्ट में इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के द्वारा वहाँ पर दिखाया गया।
तो यहाँ पे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में एक चीज़ जानने वाली है कि वन साउंड वन सिंबल, एक साउंड के लिए एक सिंबल। अगर नई भाषा यहाँ पर आती है तो नया साउंड भी हमें पता चलता है, तो उससे नया जो भी एक यूनिक सिंबल है वो IPA चार्ट में डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूनिक सिंबल इज क्रिएटेड फॉर दैट वन साउंड एंड इज एडेड टू IPA। तो ये जो IPA है इसका बेस ज़्यादातर लैटिन से आता है, लैटिन सिंबल्स और ग्रीक सिंबल्स का ही उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें किया गया है। तो इस वजह से पता है ये जो जैसे देखो लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया और बाद में इंग्लिश, इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, इनकी जो स्क्रिप्ट्स है उनमें सिमिलैरिटी है। तो IPA चार्ट जो है, जो लोग इंग्लिश से फैमिलियर है उनके लिए IPA चार्ट जानना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि देखो P लिखते हैं या फिर B लिखते हैं तो P को हम लोग जैसे प बोलते हैं, तो प और ब लिखने में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम जो लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं चाहे मराठी में लिखते हैं, तो वो लिखावट और ये लिखावट, वो लिपि और ये लिपि बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जैसे कि ये जो IPA सिंबल लैटिन और ग्रीक से लिए गए हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से इंग्लिश नेटिव्स उस IPA सिंबल को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो IPA सिंबल्स है, इस IPA में उस सिंबल्स को टेक्निकल नाम दिए गए हैं, और ये जो टेक्निकल नाम दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर। तो बेसिकली ये जो प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? अभिषेक गेस कर सकते हैं आप? मैडम ये वोवेल का हो सकता है। वोवेल का श्योर, या कंसोनेंट का? मैम प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकल, यस मैम कंसोनेंट का, व्यंजन का होता है। यस यस, व्यंजन का होगा, और वोवेल्स का कुछ और है मैम। वोवेल्स का वो हाइट ऑफ टंग, हाइट ऑफ, यस वो है, आगे है, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये कॉन्सोनेंट का है, और वोवेल्स का वैसे ही हाइट ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग, इस तरीके से जो भी टेक्निकल नाम है उस टेक्निकल नामों से ही IPA सिंबल जाना जाता है। मतलब जैसे P लिखा है तो मैं IPA सिंबल में P नहीं बोलूँगी, F लिखा है तो मैं वो F नहीं बोलूँगी, ठीक है ना? वो मैं क्या बोलूँगी, मतलब उसका टेक्निकल नाम मैं क्या बोलूँगी? ये हाँ, ये हमारे प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से और पोजीशन ऑफ टंग से ये हमें उच्चारण उसका करना है, मतलब टेक्निकल नामों का उच्चारण करना है, ठीक है? तो उसका उदाहरण मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये IPA चार्ट्स के सेपरेट सेक्शंस होते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के। यहाँ पर हमने देखा है कि दोनों भी सेपरेट सेक्शंस IPA चार्ट में होते हैं। और दूसरा है, उस IPA चार्ट में एक डायक्रिटिक्स भी बोला जाता है। डायक्रिटिक्स आपने कभी सुना है? डायक्रिटिक्स क्या होता है? डायक्रिटिक्स मैम कुछ अलग है, उसके सिंबल्स या फिर लेटर्स रहते हैं जैसे। अच्छा, पिछले वर्ष में आप ये हुआ था, डिस्कस हुआ था ये? उसके डायक्रिटिक्स नहीं हुआ था, ठीक है। तो जैसे डायक्रिटिक्स का मतलब है कि एक स्पेशल मार्किंग रहती है, कोई पर्टिकुलर मान लो स्मॉल लेटर्स या फिर एक छोटा सा बिंदु ही बोल दीजिए, वो हम लोग वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में ऐड कर लेते हैं। तो अब ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में जब ऐड कर लेते हैं हम लोग इसको, तो इस पर्टिकुलर डायक्रिटिक लेटर को जब डायक्रिटिक अटैच हो जाता है तो हम इसे कॉम्प्लेक्स सिंबल बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंबल या फिर इट इज़ कम्प्लीटली सिंगल सिंबल। तो ये जो डायक्रिटिक्स है, ये डायक्रिटिक्स जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर n लिख रही हूँ, ठीक है, n लिख रही हूँ और n के नीचे मैंने बिंदु दे दिया, तो ये n का मतलब अलग है, ये n का अलग है, और ये n विद बिंदु जो है वो अलग है, ठीक है। मैं अगर इस तरीके से ये दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो मेरा P है और P को मैं नीचे में इस तरीके से लगा देती हूँ, ये साइन लगा देती हूँ, तो ये भी इसका मतलब अलग हो गया। तो
ये डाइक्रिटिक्स जो है वो आपको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर सिंबल का टेक्निकल मीनिंग क्या है, मतलब उसका मान लो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइलेबियल क्या है, पी बाइलेबियल है, ठीक है, यस मैम। पी बाइलेबियल है तो बाइलेबियल के लिए अलग सा सिंबल होगा, मान लो ये डॉट बाइलेबियल के लिए है तो पी बाइलेबियल है। तो प तो है पर उसके साथ में अगर ये लग गया तो इससे पता चल गया कि ये जो है ये बाइलेबियल उच्चारण है उसका। यस मैम। उसका दो ओठ मिलाकर अगर हम लोग उसको उच्चार करते प प तो यस मैम। ये बाइलेबियल है। तो इस तरीके के डाइक्रिटिक्स एल्वियोलर है, पलाइटल है, तो ये सिंबल्स बनाए इसलिए गए हैं कि उनके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमें पता चले। फिर दूसरा सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स भी आईपीए में होते हैं, पता है यस आपको? यस मैम। मतलब पता था कि सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स भी हम आईपीए सिंबल्स में देते हैं? मैम ये पढ़ा था एग्जाम प्रिपरेशन वक्त में पढ़ा अच्छा था। हाँ, तब आपको पढ़ने में आया था, गुड। तो ये सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स जैसे कि देखो स्पीच की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और पीच जैसे होती है, टोन होती है। हाँ पिच है, यस मैम। यहाँ लिखा हुआ है पिच है, लाउडनेस है, ड्यूरेशन है। तो ये यस मैम। सारी जो स्पीच की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम लोग सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स बोलते हैं। अब ये सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स भी आईपीए में हमें इंडिकेट हम कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स को एक उदाहरण दे दिया है, जैसे कि ये वाला बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, देखो यहाँ दिख रहा है आपको बैकवर्ड यस मैम दिख स्लैश, रहा ये हाँ ये और ये इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये जो दोनों सिंबल्स है ये ग्लोबल राइज और ग्लोबल फॉल के लिए है। तो अगर मान लो कि आपके उच्चारण में उस तरीके का राइज होता है और उस तरीके का फॉल होता है तो हम लोग इस सिंबल्स का उपयोग करके उसे उस आईपीए चार्ट में दर्शा सकते हैं। है। हाँ, और ये जो सिंबल है ये दोनों भी ये ग्लोबल फॉल ग्लोबल राइज ये इंटोनेशन के काम में आते हैं, इंटोनेशन दर्शाने के लिए काम में आते हैं। तो देखो आईपीए सिंबल जो है हर एक साउंड के लिए एक सिंबल, एक तो पक्की बात हो गई। दूसरा है कि वॉवेल्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन है, कंसोनेंट के लिए सेपरेट सेक्शन है। फिर उसके बाद में वॉवेल्स के आर्टिकुलेशन को दर्शाने के लिए अलग तरीका है और कंसोनेंट के आर्टिकुलेशन को दर्शाने के लिए अलग तरीका है, ठीक है। ये तीन हो गया। उसके अलावा डाइक्रिटिक्स भी आपके आईपीए चार्ट में दिखाए जा सकते हैं और सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स भी उसमें दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है एक जनरल, हमने एक ओवरव्यू ले लिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अब वॉवेल्स में क्या है, कैसे हम लोग वॉवेल्स को दर्शाते हैं आईपीए चार्ट में। अभी आपने कहा ना, आपने मुझे बताया था, देखो हाइट ऑफ हाँ हाइट ऑफ द टंग, तो हाई मिड और लो। द पोर्शन ऑफ द टंग दैट इज रेज्ड और लोअर्ड, मतलब फ्रंट, सेंट्रल, बैक। और फिर टेंसनेस ऑफ द टंग, मतलब टेंस है या रिलैक्स है, लैक्स बोलते हैं उसे। एंड द राउंडिंग ऑफ द टिप, तो राउंडेड एंड अनराउंडेड। तो ये जो चार तरीके आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये जो चारों तरीके हैं, इस चारों तरीकों से आपके आईपीए में वॉवल्स को दर्शाया जाता है और उसके टेक्निकल नामों को बताया जाता है। तो टेक्निकल नामों को बताने के लिए यही सीक्वेंस जो है वो अपनाया जाता है, ये ध्यान में रखिए। ये सीक्वेंस जो है आपको ध्यान में रखना है। हाइट ऑफ द टंग, पोर्शन ऑफ द टंग दैट इज रेज्ड और लोअर्ड। फिर तीसरा है टेंसनेस ऑफ द टंग, द राउंडिंग ऑफ द लिप्स। तो ये जो चारों के चारों हैं, ये चारों भी हमें सीक्वेंस वाइज टेक्निकल नाम के लिए बताने हैं। तो यहाँ ये उदाहरण दिया है, देखो अगर मुझे बोलना है द लॉन्ग ई साउंड, लॉन्ग ई साउंड, तो यहाँ पर टेक्निकल नाम क्या है उसका, हाई
हाई फ्रंट अनराउंडेड वॉवेल, ठीक है ना, यस हाई मैम। फ्रंट अनराउंडेड वॉवेल। तो ये आपको ई के बारे में बताता है, ई के बारे में, हाई फ्रंट और अनराउंडेड वॉवेल। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका टेक्निकल नेम। यस मैम। तो आप जितने भी वॉवल्स हैं उनका टेक्निकल नेम तो लिख ही सकते हैं। यस मैम। हम्म, तो मान लीजिए कि आपके जो हिंदी के जितने भी वॉवल्स हैं उनके टेक्निकल नाम आपको लिखने हैं, लिख सकते हैं आप। यस मैम। तो कल लिख के लाएंगे आप। यस मैम। वेरी गुड। अब वैसी कंसोनेंट का है, कॉन्सोनेंट के बारे में देखते हैं कि कॉन्सोनेंट के भी टेक्निकल नाम रहेंगे। तो बेसिकली इस कॉन्सोनेंट के 3 प्रकार के स्टेजेस में उसको टेक्निकली बांटा गया है। एक है कि वोकल कॉर्ड का स्टेट, वॉइस्ड है या वॉइसलेस। वॉइसलेस है, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। यस मैम। हाँ, फिर उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है वोकल ट्रैक में, जैसे कि देखो बायलेबियल है, हाँ, है, पलाइटल है, डेंटल है, ठीक है ना, एल्वियोलर है, एल्वियस। और क्या है, और क्या क्या होता है? पैलेटल है, वेलर हो सकता है, या फिर यूवलर हो सकता है, हाँ, यूलर हो सकता है, ग्लॉटल भी होता है, ग्लॉटल हो सकता है। यस मैम। ग्लॉटल होता है, यस, वेरी गुड। तो ये जो है ये आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और फिर दूसरा है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। और उसे बोला जाता है जैसे कि जिस तरीके से एयर आपकी वोकल ट्रैक से आती है तो जैसे फ्रिकेटिव साउंड निकलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मैंने एक चीज़ जब मैं लिटरेचर पढ़ रही थी उसके बारे में, तो कई जो ऑथर्स हैं उन्होंने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को ही वॉइस्ड और वॉइसलेस बोला है। तो यस मैम। हाँ, तो हमें ये वाला जो बताया है उसी को लेके चलना है, जो मैं लिटरेचर प्रोवाइड कर रही हूँ उसी को हम लोग एक परीक्षा के हिसाब से, प्रिपरेशन के हिसाब से आपको यही पढ़ना है। अब देखिए, वैसे जैसे मैंने ई का टेक्निकल नाम देखा था, तो वैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है साउंड एफ का। एफ का टेक्निकल नाम क्या है, देखो, वॉइसलेस, लेबियोडेंटल, फ्रिकेटिव। एफ को क्या बोला गया है, वॉइसलेस। वॉइसलेस का मतलब क्या है, वोकल कॉर्ड का स्टेट जो है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है, वॉइसलेस। लेबियोडेंटल का मतलब क्या है, आपके दंतोष्ट से निकल, ओठ मतलब और दांत। दांत। यस मैम, दंतोष्ट का उसमें हाँ, ये हो रहा यस, दंतोष्ट मतलब दोनों भी आपके जो अवयव है वो दोनों भी इसमें शामिल है। और जिस तरीके से मैनर है आर्टिकुलेशन का वो फ्रिकेटिव है, ठीक है, तो इसे हम लोग वॉइसलेस लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव बोलते हैं। है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में 3 चीजें आ जाएंगी, हाँ, फ्रिकेटिव, हम्म, सोनोरेंट्स और सिबिलेंट्स। वेरी गुड। तो सोनोरेंट्स हो गया, सिबिलेंट्स हो गया, और ये फ्रिकेटिव हो गया। ये जो तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं उस पर से भी मैं आगे की कक्षा में होमवर्क दूंगी। पहले आप वो वॉवल्स वाला करके लाओ, टेक्निकल नाम। यस। उससे क्या है ना, ये जो जब हम लोग टेक्निकल नामों की प्रैक्टिस करते हैं तो वो पूरा ओवरऑल हमें मैनर कौन से है, फिर कौन से आर्टिकुलेशन है, प्लेसेस कौन से है, ये सारी प्रैक्टिस अपने आप ही हो जाती है। यस। हाँ, तो ये आपके लिए ये जो है ये स्वाध्याय रहेगा आगे की कक्षा में। कल आपको वॉवल्स का ही देखना है। तो ये आपका टेक्निकल नाम हो गया एफ का। तो इसी तरीके का जो सीक्वेंस है कंसोनेंट का वो आईपीए में बनता है। तो अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आपने मान लो आईपीए चार्ट देखा है तो आईपीए चार्ट में एक आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा पी से शुरुआत होती है। देखो, अगर आपको याद होगा आईपीए चार्ट आपने देखा होगा पिछले वर्ष, मैं भी दिखाऊंगी आपको, पर अगर आपको याद होगा तो आपका वो पी से शुरू होता है, मतलब वो हमेशा पलाइटल,
यस मैम, पी से शुरू होता है। हाँ, पी पलाइटल है, ठीक है। मैम पी, मैम पी बाइलेबियल। पी बाइलेबियल है, करेक्ट करेक्ट, पी बाइलेबियल है। तो पी बाइलेबियल है तो ये पी से ही शुरू क्यों होता है? वैसे तो क ख ग घ है, मतलब के है, ए बी सी डी है इंग्लिश में, तो ऐसे क्यों नहीं शुरू होता है? उसमें हिजिंग साउंड्स रहते हैं। हिजिंग साउंड्स रहते हैं? नहीं ये नहीं नहीं, हिजिंग साउंड से मैडम एच में रहता है। हिजिंग तो एच में रहता है। देखो, मेरा मेरा जो प्रश्न है आपसे वो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। जब आईपीए चार्ट, हाँ, आईपीए चार्ट में जब हम शुरुआत करते हैं ना आईपीए चार्ट की, तो उसका पहला होता है पी। पी होता है आपका बाइलेबियल। बाइलेबियल का मतलब आपके दोनों भी ओठ के जो है दोनों ओठ उसमें उच्चारण के लिए काम करते हैं, राइट? यस मैम, अल्प प्राण होता है ये मैम। हाँ ठीक है, अल्प प्राण होता है, दोनों ओठ उसमें काम करते हैं। तो ये पी ही पहले क्यों लिया जाता है? अब मान लो क है, क ख ग घ है, इंग्लिश में ए बी सी डी है, तो ये क्यों नहीं पहले लिया जाता? पता नहीं। पता नहीं। चलो इसका ना मैं आंसर देती हूँ। ये दिख रहा है आपको? यस मैम। ये जितनी भी डायग्राम में जो भी लेबल्स आपको दिख रहे हैं इस चित्र में, लेबिया, डेंटल, एल्वियोलर, ठीक है, पोस्ट एल्वियोलर, पलैटल, वेलर, यूलर, फिर उसके बाद में ये ग्लॉटल है। तो आपका जो आईपीए चार्ट है, आपका आईपीए चार्ट पूरे भाषाओं के, दुनिया की पूरी भाषाओं के लिए बना है, पर उसका आधार क्या है? साउंड सिस्टम, मतलब ह्यूमन बीइंग का, जो मनुष्य प्राणी का जो साउंड सिस्टम है, वो जो इस डायग्राम में, इस चित्र में दिखाया गया है, वो उसका आधार है। तो देखो, हमेशा जब आईपीए चार्ट की हम बात करेंगे ना, तो ये शुरुआत यहाँ से होती है। तो पहले आपके लेबियल तरीके के साउंड होंगे, फिर डेंटल होंगे, ये एल्वियोलर होंगे, ठीक है। वैसे वैसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। जैसे डायग्राम में कैसा सीक्वेंस दिख रहा है, यहाँ पर लेबियल दिख रहा है, डेंटल है, एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर, पलाइटल, वेलर, यूलर और फिर ग्लॉटल। तो देखो, ये इसी तरीके के सीक्वेंस आएंगे, ऐसे ही सीक्वेंस जो है ना, ये ऐसे ही सीक्वेंस आपके आईपीए में भी मिलेंगे आपको। हाँ, तो जिस तरीके से आपका वोकल एपरेटस बना हुआ है, और आपकी जो मतलब कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना हमें, कहीं तो भी सीक्वेंसिंग। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, सबसे जो विजिबल अवयव है ओठ, हमारे ओष्ठ, तो उन, हाँ, उस अवयव से उन्होंने आईपीए चार्ट में सिंबल बनाना शुरू कर दिए। इसीलिए देखो, प ऐसा साउंड है जिसमें दोनों भी ओठ उसमें काम करते हैं, तो पी से हमेशा वो आईपी सिंबल शुरू हो जाता है। हाँ, समझ में आया क्यों? यस मैम। तो ये आपका वोकल ट्रैक है, जिसमें कि हम लोग प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वोकल एनाटॉमी के बारे में तो खैर ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी ऐसा है कि जितने भी जैसे वोकल ट्रैक है, वोकल ट्रैक, फिर ट्रकिया, लैरिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे वोकल एनाटॉमी में शामिल है। पर कुछ जो हमारे सिंबल्स हैं वो वॉइस्ड होते हैं और कुछ अनवॉइस्ड होते हैं, जैसे अभी हमने देखा। तो ये सारे के सारे, जैसे लिप्स हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, ये यहाँ दिखा है, लिप्स, टीथ, टंग, और फिर एंटायर माउथ एज अ होल, ये पूरे के पूरे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ स्पीच है इन आईपीए चार्ट, जो कि मैंने अभी बताया आपको। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, इस कक्षा में हमने केवल और केवल आईपीए के बारे में नहीं जाना है,
आईपीए का जो स्ट्रक्चर है, आईपीए का जो वोकल एनाटॉमी है, आईपीए के लिए हमें जो वोकल एपरेटस में जो 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 अवयव लगते हैं, शामिल होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हमने आज देखा। ठीक है, तो यही अब हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। हाँ, और आपको कल वोकल ट्रैक में वॉवल्स के टेक्निकल नाम कैसे तैयार करेंगे आप वोकल ट्रैक के सारे अवयवों के साथ में, वो देखना है।